इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसको रिवाइज कर लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन या कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। जो भी एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वैल्यू कंसीडर की जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा के ज़रिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा के ज़रिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा के ज़रिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सोल्यूशन में हमने एज इट इज इक्वेशन को कॉपी किया। आप गौर से देखें 1 डिवाइड बाई √3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे 0 के पास जाके नेगेटिव हो गया। 0 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। हमें x यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स माइनस 1 डिवाइड बाई √3। कैलकुलेटर के जरिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस पाई अपॉन 6 आएगा। यानी कि हमें पता है कि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और हमने रिवाइज करा हुआ है कि जी सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एंगल के जरिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो पाई माइनस एंगल की वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 6 थी। पाई माइनस पाई अपॉन 6 को जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 एंगल की वैल्यू आ गई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एंगल जो कि हमारे पास पाई अपॉन 6 है। 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 को जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 6 2 12 12 पाई माइनस पाई 11 पाई डिवाइड बाय 6। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू आ गई। हमने सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज कॉपी किया। 10x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 0। x एंगल की जगह 5 पाई अपॉन 6 को हमने वैल्यू को मेंशन करा। कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से हमारे पास 150 आ जाएगी। टेंजेंट 150 कैलकुलेटर के जरिए माइनस 1 डिवाइड बाय √3 आएगा प्लस 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 0 तो 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि एंगल की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी 5 पाई अपॉन 6 वो इक्वेशन से वेरीफाई हो गई। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के में जो हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की है 11 पाई अपॉन 6 उसको वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन को एज इट इज दोबारा कॉपी करें। 10x प्लस 1 ओवर √3 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन को कॉपी करा। x एंगल की जगह 11 पाई अपॉन 6 को हमने रखा। कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 330 वैल्यू आएगी। टेंजेंट 330 की वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए माइनस 1 ओवर 1 डिवाइड बाय √3 आएगी। 1 डिवाइड बाय प्लस 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 0 0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट में हम इस तरीके से जो वैल्यूज आएंगे उनको मेंशन कर देंगे। 5 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई 11 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कोसेक 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंगल की वैल्यू यहाँ पे 3x डिवाइड बाय 2 है। हमने सबसे पहले एज इट इज सोल्यूशन में इक्वेशन को कॉपी करा। कोसेक 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे 0 के पास जाके नेगेटिव हो जाएगा। 0 माइनस 2 की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। एक बात ध्यान में रखिएगा
कोसेक साइन का इन्वर्स होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक एक्स। तो जब हम कोसेक 3x अपॉन 2 को साइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो -2 है ये -1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका। हमने कोसेक को साइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, आराम से देख लें। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक एक्स। तो जब हम कोसेक 3x अपॉन 2 को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 3x अपॉन 2 की वैल्यू -2 का इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, हमने रेसिप्रोकल कर लिया। अब हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन की वैल्यू को हम लेफ्ट से राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स -1 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू -5/6 आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू पाई प्लस एंगल के जरिए और फोर्थ में 2 पाई माइनस एंगल के जरिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो जो हमारे पास एंगल की वैल्यू आई -π/6 वो 3x अपॉन 2 के बराबर है। सबसे पहले हमने इसको 3x अपॉन 2 को -π/6 को पाई प्लस एंगल के जरिए सॉल्व किया। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो -π/6 की वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए हमने फाइंड आउट की है साइन इनवर्स -1/2। साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाई प्लस एंगल के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो पाई प्लस π/6 को जब हम सॉल्व करेंगे 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 एलसीएम ले लिया। पाई प्लस π/6 को जब आप एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी वहाँ पे एंगल 3x अपॉन 2 था, यानी कि 3x अपॉन 2 7 π/6 के बराबर आ गया। 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 14 डिवाइडेड बाय 18 का आंसर 7 π/9 आ गया। ये x की एक वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एंगल के जरिए हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल की वैल्यू π/6 थी। 2 पाई माइनस π/6 को जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम के जरिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई माइनस पाई 11 π/6 आ जाएगा। एंगल की वैल्यू 3x अपॉन 2 है, तो 3x अपॉन 2 को जब हम 11 π/6 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो 2 लेफ्ट साइड से डिवाइड होके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 22 डिवाइडेड बाय 18 11 π/9 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो गिवन थी उसको एज इट इज कॉपी करें। कोसेक 3x अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपने दोनों दफ़ा सेम इक्वेशन कॉपी कर ली। ये जहन में रखिएगा, x की एंगल की वैल्यू तो 7 π/9 आई है, लेकिन यहां अगर आप गौर से देखें तो यहां लिखा हुआ है 3x अपॉन 2 और 3x अपॉन 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 7 π/6 के। तो आपने डायरेक्ट 7/6 यहां पे मेंशन कर दिया। अब कैलकुलेटर के जरिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में 210 आएगी। अब कोसेक की वैल्यू 210 हमने फाइंड आउट करनी है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन 210, तो कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। -2 एज इट इज हमने लिखा, +2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज कॉपी करा। -2 + 2 इज इक्वल टू 0, तो जो एंगल हमने फाइंड आउट किया था वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एंगल की वैल्यू 11 π/9 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 3x अपॉन 2 है, तो हम 3x अपॉन 2 की वैल्यू रखेंगे 11 π/6।
जब हम 11 पाई अपॉन 6 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 330 आएगा। कॉसेक 330 की वैल्यू कैलकुलेटर से हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय साइन 330, कैलकुलेटर से -2 आ जाएगा। +2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज, -2 +2 इज इक्वल टू 0, ये एंगल भी वेरीफाई हो गया। अब याद रखिएगा हमने x यानी कि एंगल की वैल्यू आंसर में लिखनी होती है, 3x अपॉन 2 की नहीं रखनी। तो x की वैल्यू 7 पाई अपॉन 9 थी, आपने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया कर्ली ब्रैकेट 7 पाई अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2n पाई, और दूसरा एंगल की वैल्यू 11 पाई डिवाइड बाय 9, 11 पाई डिवाइड बाय 9 प्लस 2n पाई। ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।